इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। गिरधारी भाई राम राम। वीरेंद्र भाई, आपने भी और कार्यक्रम के सभी सुनने हमारी राम राम। वीरेंद्र भाई जी हाँ गिरधारी भाई, आज के कार्यक्रम में क्या बात करना चाहोगे आप? बोला आज तो आप सीधी बात कर रहे गिरधारी भाई, तो सीधी बात तो यही है कि साग सब्जी के ऊपर बात कर लेंगे लगाने पे। अच्छा। और उसमें रहेगा कि सब्जियों की नर्सरी तैयार करने में सावधानियाँ। अच्छा। और रही बात तो और बात में तो एक चिर परिचित जो आपका अंदाज है या आपका ध्यान रहे, जो ये सामने बैठे हैं इनकी तरफ, यानी कि लोकगीत भी आप बिल्कुल, मतलब चारों बैठे हैं। जी हाँ। और इसके अलावा भी बाहर थे, जब आ रहे थे आप न्यू कह रहे थे जी बादल भी हो रहे हैं, तो मौसम पे भी कर लेंगे बात। मौसम की बात भी कराएंगे। और ये भी कार्यक्रम शुरू होने से पहले आप यह भी बात कर रहे थे अगर भाई कल ने क्या कुछ बात रहेगी अपने कार्यक्रम की, तो कल के कृषि कार्यों पर भी बात कर लेंगे। अरे काम करियो। जी हाँ। जिद में रस्तमाम था नहीं। जी हाँ। मैंने देखा एक गया नहीं। जी हाँ। दबा दौड़ माटी खान जुट रही थी। अच्छा हाँ। तो उसके बारे में जरूर बताइए। कोई बात नहीं, तो आज की नसीहत के तहत गिरधारी भाई थरी यह भी इच्छा पूरी करेंगे। और आज चर्चा करेंगे पशुओं में मिट्टी खाने की समस्या और समाधान पे। तो सबसे पहले बात कर लें सब्जियों की नर्सरी तैयार करने में सावधानियाँ। बिल्कुल। तो गिरधारी भाई आप तो बड़े पुराने माहिर हो सब्जी भी लगाने के, वैसे तो आप हर फसल कर लो, चाहे थोड़ी करो कर लो हो। तो मैंने थोड़ी करके, और आप तजर्बे भी करे जाओ। एक बार मैंने देखा था, और उसके इसी साल ही ना देखा हो शुरुआत में, कि आप थैलिया में मिट्टी भर रहे थे या कुछ एक क्यारियाँ सी ऊंची ऊंची सी बना रखी थी, छोटी छोटी सी थी। तो मन ने तो ये अंदाजा लग गया कि पौध तैयार कर रहे हैं क्या जीरी की तो उनमें लगनते रही, तो उनमें सब्जियां का ही हिसाब किताब लगा था या फिर कोई पेड़? बात सब्जियों की थी। सब्जियां की थी। और एक बात वीरेंद्र भाई आपने साफ कह दूं। जी हाँ। कि सब्जी जो बोआ ना, उसके तरीके 2 हैं। अच्छा हाँ। वो कौन कौन से? पहले तो है कि सब्जियों ने बीजों ने सीधा खेत में बो दो। हाँ, यह भी बात लगी। मटर है, भिंडी है, हाँ। लोबिया, गाजर, मूली, सलगम, कद्दू या कद्दू वर्ग की जो भी फसल है, ठीक है ना, या पत्ते वाली सब्जियां हैं, ये तो यूँ तरीका उन्हें सीधी बोते आप। ठीक है। दूसरा है कि हम जो है बीजा के प्यो तैयार कर दिया, प्यो तैयार करके फिर उन्हें खेत में डालना। तो इसमें कोई फर्क पड़ेगा? फर्क तो पड़ेगा ही, सारा कुछ फर्क है। अच्छा, वो किस तरह? पहली बात तो यह फसल के ऊपर निर्भर करे इसका तरीका क्या है। तरीका क्या है? सही करे। ठीक है नहीं कि सारी पौधी तैयार होंगी, ठीक है नहीं, वो सारी सीधी नहीं बोल सकते हम। जी हाँ। फिर रोपाई के तरीके में फर्क पड़ेगा, उनकी पैदावार की फर्क भी पड़ेगा, यानी फसल के ऊपर उसकी जो प्रकृति है उसके हिसाब से अलग अलग फसल का अलग अलग हिसाब है। अलग अलग हिसाब। अच्छा न्यूता हो, ये तो आपने बता दिया, तो मौसम का भी फर्क पड़ता होगा फिर तो कुछ ना कुछ, गेता पछेता? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। या नरम गरम मौसम हो जाए? कुछ गेती, कुछ पछेती और कुछ समय पे तीनों चीजें। यही बात कर रहे हैं। गेती पछेती नहीं। जी हाँ। तीनों बात करनी पड़ेगी। तीनों बात करनी। हाँ। सही कही है आपने। हाँ, तो जोर तक प्योद की बात, हम प्योद तक अगर हम कोई चीज़ करा तो प्योद के बाद में उससे प्योद हम खेत में रोपाई कर दें उसकी। ठीक। एक तरीका सीधा था, सीधा बोल एक है पहला प्योद बो का उसकी रोपाई कर दें। रोपाई में ज़्यादातर हम जो फसल लेवा ना, मतलब प्योद में, जिसमें फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, ब्रोकोली है, टमाटर है, बैंगन है, मिर्च है, एक वो शिमला वाली मिर्च है, या अपने प्याज हैं, गांठ गोभी है, इनकी आपने सीधी रोपाई नहीं करनी होती। ठीक है। इनके वास्ते आपने प्योद तैयार करनी पड़ेगी। पहले पौध तैयार करनी और फिर ये खेत में लगाने। हाँ। और
मौसम का जरूर ख्याल रखना पड़ेगा कि मौसम किस तरह का, ठीक। क्यों जो साधारण अवस्था में हम सब्जी की बात देखा ना तो खुला सा वातावरण हुआ, अच्छे से वातावरण में, ठीक है ना। और ऊँ भी मान लो आप बोन चल जान कोई सब्जी और ऊपर एकदम दर 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 राम बरस जाए, राम बस जाए, यह भी बात सही है। तो बीज तो सारा बह जाएगा या प्यो सारी बह जाएगी, या- छोटी प्यो तो बहन की, और जो जड़ी सी लगी ऊपर रामबड़ सी जम जाए, सूखे चौकर डी सी हो जाए, बस फिर कुछ नहीं बचता फिर। ना यह भी बात करें, जमोई नहीं होने का हाँ, फिर तो पछतावा पछतावा बचा और कुछ नहीं। हाँ भाई, न्यू नहीं न्यू कर लेंदा तो यूं ठीक था। हाँ, तो ये बात को थे नहीं भी प्योद क्यों लावा, जी हाँ। जी ना, पहले यही बात कर लिया। हाँ क्यों नहीं, यह तो जरूरी है। जब आपने पौध की जिक्र कर ही लिया तो फिर ये तो जरूरी पता लगना चाहिए भाई इसमें क्या खासियत है, नहीं तो सीधा ही ना बोते, टाइम भी बचेगा। हाँ, तो वही बात कर लें। सबसे पहले तो एक तो जो नर्सरी है जे उसका छोटा क्षेत्र है, जगह कम है उसकी, जी तो आपने जो पौध की देखभाल करने में एक तो फायदा रहेगा, एक आपका एरिया जो क्षेत्र है वो छोटा हो जाएगा, उससे क्या कि आप आसानी तय आप जो पौधे हैं आपने उसकी पौध बोई है उन्हें आराम से देख सकें। सीधा बीज आपने बो दिया, ठीक है नहीं, आपने यूँ रहेगा कि भाई पता नहीं उगागा कि नहीं उगागा, प्योद तो आपको अंदाजा लग हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे, छोटी छोटी क्यारियां बन जाएंगी, उसमें खरपतवार नियंत्रण भी अच्छे से हो जाएगा और पौध बढ़वार भी बढ़िया करेगी, और समय पे उनको वहां से निकाल कर नई जगह रोपाई कर, और जो खराब पौधा होगा उन आप करके फेंक उन दीजिए। फाड़। यही बात आपने सही की। युद्धा नहीं बीमारी वाला पौधा आपस में डालते रहे, आपने लग गया भी पौधा ठीक नहीं चल रहा, हाँ, इसमें बीमारी सी आएगी, आप उन्हें काट कर बाहर फेंक दोगे। यानी आप जो है प्योद तय सीधा स्वस्थ पौधा ही जो है यानी जो है उसमें लाओगे ताकि बढ़िया सब्जी आपने मिल सके। दूसरा, आप जो है एक अच्छा सा वातावरण भी देख लोगे। ठीक। आप एकदम जल्दी तो लाने की, क्योंकि प्योद वातावरण में टाइम तो लगेगी। जी हाँ। फिर आपने नहीं पता भी पाड़ा पीछे एक दिन पीछे पौध लानी रोपाई करनी है, तो आप पे समय है कि आप वातावरण सही देख कर, ठीक नहीं, उसकी रोपाई कर सकें, जी हाँ। तो आपका मौका मिल गया रोपाई का। दूसरा जो बीज वाली विधि है थोड़ी सी महंगी पड़ जाए, ठीक है ना। एक तो वो अपने- किस तरह? एक तो सीधा खंडाना, हाँ, वो सही गिरा कि नहीं गिरा, उवें कि नहीं उवें, या चिड़िया चुग्गी। चिड़िया चुग्गी, और कोई ऐसा आ गया या पानी गला सीधा बह गया, कोई क्यों बीज की बजाय कई तरह की है नहीं, यह तो बात सही है। तो थोड़ा सा महंगा पड़ जाए, इस तरह थोड़ा सा आसानी रहेगी। दूसरा, जो नर्सरी में जो पौधे हैं जे उनमें कोई बीमारी कीड़े आने की संभावना, आप पहले उनसे बचाव कर लोगे। अगर आपने सीधा बीज तक बो दिया, बीमारी आवे कर जो तो पौधा होगा अंकुरित उस पर तो एक तरीका रह गया कि आप उस किले में दोनों पैर के फेंक दो, हाँ। और पैर के फेंक दो इसका मतलब है आपने उस किले में फसल तो कम कर ली, पौधों की संख्या कम होगी। और प्योद लाने का ये फायदा है कि आप उसे प्योद तक बारी काट दोगे, हाँ, जो कि रोपाई करोगे वैसे पेड़ों की करोगे आप, स्वस्थ पौधों की होगी। ये भी करोगे आप। और बात थोड़ी सी और कर लेना कि कीड़ा बचाओगे, बाकी जो थोड़ी सी जगह में आप जो पौध तैयार करोगे तो बाकी खेत में आप बाकी काम में ला सको, हाँ, यह भी बात लगी। उसका बाकी काम कर सको, तो आपका खेत भी से प्रयोग हो गया, तो ये फायदा हो गया पौध का। जी हाँ। तो पौध के इतने सारे फायदे हैं। दूसरा, और आप थोड़ा सा पूरा खेत ना इस्तेमाल करके पौध तैयार कर लो, अगेती तैयार कर लो, बेती तैयार कर, आपने अच्छा लाभ हो जाएगा, यह भी बात सही कह रहे। ठीक है नहीं। अच्छा, यह भी है कि आपने कह तो दिया कि गिट्टी तैयार कर लो या समय पे तैयार कर लें, बिल्कुल सही कहा आपने। पर न्यू बताओ, किसी ने पौध के तैयार करने के लिए या नर्सरी जहाँ तैयार करनी है उसके लिए कोई विशेष जगह होनी चाहिए, चुनाव होना चाहिए, या फिर किसी भी खेत में कर लो, कहीं भी कर लो? पहली बात तो जो सब्जियों की पौध उनमें पानी की बहुत कम जरूरत पड़ा है। अच्छा, दूसरी बात, उनमें जो घड़ी देर पानी खड़ा रहेगा तो दिक्कत तो होगी। ये क्यों नाजुक सा वो है, हाँ, काम तो इनका। पानी की निकासी की व्यवस्था ठीक हो जिस किले में, मान लो कोई किला तली में हो, हाँ, सारा पानी उसमें उसमें होगा, आवेगा, फायदा उठा क्या? प्योद बो गया तो वहाँ प्योद मरेगी। मरेगी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऊंचे से पे वो है। हाँ, ठीक से करके उन्हें बो दें। और थोड़ा सा और जो अपना ख्याल रखना कि चाहे पानी थोड़ा चाहिए लेकिन चाहिए तो चाहिए, तो बिल्कुल नर्सरी तक पानी पहुँचना चाहिए। पहुंचना चाहिए। क्योंकि आप कह दो भाई गुजारी बाई ने क्या था भी पानी कम चाहिए, इस वास्ते इतनी दूर ला दे उठा पानी पहुँचे ना, हाँ, यह भी बात सही कह रहे। ठीक है नहीं, पानी पहुँचना जरूर चाहिए उठा। और जे गर्मी हो के पेड़े तले ला दें, कोई दरख्त हो, आम का होया, बड़का होया, पीपल का होया, छाएदार नीम का होया, मैंने हिसाब लाया नहीं हाँ, कि जे किसी बड़े पड्डे तालाब कुछ लाओगे नहीं, मैंने तो ला दो सही
बात चल रही है। यही बात है, छायादार हो गया उसकी खुराक तो ले जाएगा, उनने तो नहीं वो छोटा सा बच्चा वो इतना बड़ा पौधा तो सारा कुछ तो ले जाएगा। ना वहाँ कहीं न्यू हो गिरधारी भाई न्यू कहते हो चल भाई आप भी लवी बैठ जा करेंगे छो में हर गेली उसकी देख रेख भी करो जाएंगे यार, उसने भी नहीं धूप ज्यादा। आप तो नहीं धूप नहीं कुछ नहीं मिलता, फिर धूप नहीं कुछ नहीं मिलता। यह भी बात आप ठीक सही है, कह रहे हो। वो तो भूखा थोड़ी देर में मर लेगा। हाँ, क्योंकि नहीं होता एक बड़ा सा कुछ चीज हो सकता है, एक छोटा सा बच्चा खड़ा हो वो तुम क्या कोसे उसको तो। हाँ यह तो बात है, तो इतना बड़ा पौधा होगा जिसकी छाया होगी वो बड़ा भी होगा, बड़ा भी होगा जाहिर है। तो उसकी जड़ तो सारा वो ले लेगी, तो बचे क्या उसमें। यानी कि आप न्यू कहना चाहोगे जो छायादार पौधे हैं और पेड़ हैं बड़े उनसे हटके खुले में पौधे तैयार करें। दूसरा माटी की आप बात कर रहे थे, जी हाँ, भी माटी कोशिश यही है कि जो ना माटी जो है दोमट हो, उसका पीएच मान भी लगभग 6-7 के आसपास होना चाहिए। ठीक। यूनी भी थोड़ा सा पीएच मान यानी जो उसकी ताकत है वो मौजूद देख लेनी चाहिए। अच्छा गिरधारी भाई एक बात और समझाओ, जब आप पौध तैयार कर रहे थे जी, और जब आप मैंने मिले तो वह तो आप घर में ही तैयार कर रहे थे, क्या घर में इतनी जगह है आप पे वहीं ला लोगे उन्हें या खेत में ले जाओगे वहाँ से पड़ के? फिर तो कोशिश ये करनी चाहिए कि घर के आसपास तैयार कर ले, कारण एक तो देखभाल सही हो जाएगी। सही कह रहे। अच्छा भाई सब उठते बैठते हो देखते रहो उन्हें। क्यों मान ले कोई डांगर एक बार ही फिर गया उसमें तो बचा कुछ भी नहीं, बचा कुछ भी छोटी सी क्यारी उसमें डांगर फिर गया, उसमें डांगर फिर ठीक गया, है ना, कुछ नहीं बचा, ठीक है ना। और यह समस्या रहे खेत में। हाँ नहीं आप पे घर में भी वैसे तो बड़ा सा सोना अच्छा खासा था, घर में जगह अच्छी है आपकी तो सब बोलो, उसमें बोलो ठीक है नहीं। और जो खेत में वो फिर राखी करो। लेकिन घर जब बोगे तो माटी, पानी की व्यवस्था और पानी निकासी की व्यवस्था। निकासी की व्यवस्था सही है, और खेत में वो है तो उसकी राखी। हाँ, तो ये तो आपने ख्याल रखना, रख रखाव सही हो। हाँ, तो घर बोले घर के आसपास बोले तो बहुत बढ़िया। हाँ जो घर में जगह नहीं है और आसपास खेत भी नहीं है आपके, फिर तो अपने अपने खेत में उठे दूर जगह बोलना पड़ेगा। जो न्यू करें जिस खेत में लानी उसी खेत के कुणे में बोले तो भी बढ़िया, अब बाकी खेत बच गया ना आपका, तो उठा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। यानी जगह कम प्रयोग करनी है आपने, इन बातों का विशेष ख्याल रखना कि पानी का निकासी का भी, अच्छा पानी की व्यवस्था। एक बात और कर लें, जी, जब नर्सरी सब्जियां की तैयार करने लग रहे हैं तो बीज भी किसी अच्छी संस्था से ले या वीरेंद्र भाई जो दिखा है थैलियां मिली और चल रही है घर का बीज हो, घर का ही बीज तो हमेशा ही प्रमाणित हो और बिजाई तय पहला उस तय का उपचार हो। ओ आपने पहली बात पकड़ ली, आगे भी वो भी पूछा था मतलब वो अनौठी है बात में, ठीक नहीं, समझ गया। क्योंकि जो उपचार नहीं करोगे नहीं आधी बीमारी तो आप ऊँ ला लोगे इसका, यह भी ठीक है। उपचार कर दिया आधी बीमारी से ऊँ बच जाओगे आप। जी हाँ, तो इसलिए सही जो है किस्म हो, किस्म का ध्यान रखना। हाँ जी हाँ, किस्म यूँ नहीं खाली बीज प्रमाणित हो, एक आपने बीज उस किस्म का ध्यान रखना, कौन सी कई किस्म। किस्म हैं, अब जो बेहतर है अच्छी पैदावार दे उसका इस्तेमाल कर। अच्छा एक बात और, क्या इसमें भी खाद की जरूरत पड़े? पानी की तो आपने बहुत तसल्ली कर दी, खाद का बताओ। खाद के बिना ना तो चल रहा मानस, ना चला डांगर, ना चला पौधा। अच्छा इनमें भी आपने मान लिया आपकी बात, कोई सा नहीं चलता, पर इसमें खाद कौन सा है? वो रासायनिक खाद डाल लिया जाए या फिर वो दूसरा कंपोस्ट कुर्डी वाला खाद है वो डालें, उससे काम चल जाएगा? एक बार शुरू तक वहाँ गोबर की खाद की जरूरत कोई थोड़ी भी, अच्छा उसका तो तोड़ ही नहीं कोई। तोड़ने को ठीक, देसी खाद बात, देसी खाद है। ठीक नहीं, उसका तोड़ तो है नहीं। और वो तो गेरनी भी चाहिए, जब आप रासायनिक खाद गिर रहे हो ना खेत में, गोबर की खाद तो आपने गेरनी चाहिए। तो 2 टोकरे पर रखे थे आपने कड़े कड़े से, उसमें क्या थे? गोबर की खाद तैयार रखी थी, बिल्कुल गड़ी सड़ी में। हाँ बिल्कुल, वो तो नहीं लग रहा था। एक बार मेरे पे गलती हो गई थी, क्या बोला? थोड़ी कच्ची गिर गई, हाँ। सारे खेत में डिमक आ गई, ओ तेरा बोला हो जा, सारी पौधे रह सारा खत्म हो गया। तो उस दिन से लेकर आज तक मैंने सोच रखा कि इस बात में समझौता नहीं करना, कोई भी नहीं तैयार है पड़ोसी पे ले लेंगे मोल गोबर की खाद गड़ी सड़ी, लेकिन अपनी कच्ची नहीं गिरने की, कच्ची नहीं गिरने तो यह ध्यान। तो लगभग अब आपको टोकरे में जो है 10 किलो थी वह। अच्छा 10 किलो थी? 10 किलो थी एक क्यारी में गिरनी थी मैंने, तो 10 किलो थी। उस पर 6 जो सोचो मैं खाली गोबर खादी गिरी है, और मैं थोड़े से माटी की जांच कराई थी, ठीक है ना, वैज्ञानिकों से, और उनसे राय ली थी। मैं बोले गोबर खाद तो गिर दे, लेकिन थोड़ा सा जो पोषक तत्व हैं जिस तरह 100 ग्राम यूरिया है, 150 ग्राम डाई अमोनियम है फास्फेट, या 120 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास है, ये थोड़ी सी एक क्यारी के साथ ये भी दे दिए। मतलब जी फिर भी वहीं पहुंच गया। अब बस पता क्या है, देखो खेती हम जब भी करा वैज्ञानिक तरीके से करा। हाँ बस यो है कि मन तो था पर वैज्ञानिक की राय जरूर ले। हाँ तो जब मैं अपनी माटी मैंने जांच कराई, उसने कहा थोड़ी सी आपने बहुत बढ़िया दोगे तो आपकी बढ़िया हो जाएगी, बढ़िया हो जाएगी। तो उनकी बात। अच्छा यह भी बात लगी, एक बात पे और जानना चाहेंगे, बोलो। इसने जो पौध ने लगावे कितने दिन की खेत में?
लगान की जरूरत की बात है, ठीक है, या 4 से 6 पत्ती उसे निकल जाए, मोटा सा अंदाजा है। हाँ, तो समझो आपकी पौध जो है लाण वास्ते तैयार होगी। ठीक, और लाण तय 15 दिन पहला नर्सरी में जो है पानी कम कर दें, यह भी सही कह रहे हैं। ठीक है नहीं, अपना इसका भी ख्याल रखना। और इसके साथ साथ गिरधारी भाई ये तो बहुत बढ़िया करे आपने। मेरे ख्याल में ये भी बेहतर रहेगा कि मान लो हमने कल न सवेरी पौध पाड़ लानी है, खेत में रुपाई करनी है, तो साथ के साथ पाड़ के साथ ला दे जा, या शाम के समय ला दें, बेहतर रहेगा। गल्ले ले लो, गली लगा लें और शाम को लगा लें, उस जैसी बात नहीं, रात में ठंडक रहे अच्छी चल जाएगी इतना। लेकिन मौसम का जवाब देना, मौसम का ध्यान रख ले और हल्की सी सिंचाई भी साथ साथ कर दे तो पौध हमारी। बाकी एक बात आपने बता दूँ मैं, जी हाँ, वो आप ताकि आप भी बढ़िया फसल ले इसको, कि नर्सरी में जब बीज आप की बिजाई करोगे ना आपने थोड़ा सा क्यारियाँ का ख्याल रखना, नालियाँ का ख्याल रखना। अच्छा, जो क्यारी है ना वो 5 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हो और नाली बना लें उनकी अच्छी तरीके, भाई फालतू पानी हो उसमें आ जाए नाली में नीचे। और जो बीज है उन्हें भी कम से कम 2 सेंटीमीटर के 11 जरूर कर दें। ठीक है भाई, ऊपर से पक्षी ना चुगे, न्यू भी नहीं केवल 5 सेंटीमीटर पहले जो हाँ, कि वो फुटता ही जमाई नहीं ना हो उसका, ठीक है नहीं, और न्यू भी आधा सेंटीमीटर कर दो उन्हें सारे पक्षी चुप के ले जाए, चुप के तो ले जाए, इन्हीं 1 से लेकर 2 सेंटीमीटर आप उसने कर सको जिससे बढ़िया हो जाए। अब वो है वो तरुण की बात, तो जो आप पूछो थे जी हाँ, वह बात में रहेगी। तो जाड्या में तो 5 से 6 हफ्ते लग जाए तरुण में। अच्छा, और जहाँ गर्मी की बात है तो 4 हफ्ते में वह रुपाई खतर तैयार हो जाए। यानी महीना कला लियो। हाँ, मोटे तौर महीना, गर्मियों में महीना और जाड्या में 1.5 महीने के आसपास। तो क्योंकि अब बात भूल गया जो आपने पूछी बात थी, सही कह रहे वो और बात लगे करो ना। ठीक, तो ये उसका समय रहेगा। और गिरधारी भाई ये सामने वाले भी कुछ इशारे लग गए करना। हाँ, ये देख लिए मैंने, ये तो जमीन 4 बैठे हैं, ठीक नहीं, लेकिन इन्हें थोड़ा सा मौका देवांगे, थोड़े से आराम के पीछे। हाँ चलो, उन्हें पता तो लग गया है कि अब हम उनका ख्याल कर रहे हैं, हैं, अपना सब कुछ तैयार करें। बिल्कुल। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। वीरेंद्र भाई जी हाँ, तो गिरधारी फिर भाई सामने रख लिया। हाँ जरूर, क्यों नहीं। मैं कदोर मैं कोन्या, मैं नहीं उड़े पाऊं, मेरा बारक पड़कायो यार सुदामा, हन्नू गड़ कहलाऊं। मैं कदोर मैं कोन्या,
सिर मेरी शीश पाल घमंडी मारा कोन्या समझी भी मेरी 101 खोट कर राखे फिर उठी समसीर मेरी तन भरी सभा में रुका मारा जात बताई मेरी ये सारे खेल खेला जानू ये सारे खेल खेला जानू जिसे खेल है उसे खिलाऊं सो बालक पड़का यार को दमा डोगर कहलाऊं सो मैं कह दो रे मैं को ना मैं नहीं उड़ पाऊं सो बालक पड़का यार को दमा डोगर कहलाऊं सो ये बालकपन का यार सोदामा एकला डंड भरता के और बिटी जिसी बता देनी थी यार तलको करता के वो कदे बैठ जानू कदे चाल पर झूठे दौड़ धरता के चूल्हे तक की दौड़ सुदमा रुक मन तह डरे ताके तू तो सुदमा जा बैठ तखत पे तू तो सुदमा बैठ तखत पे मैं रुक मन न समझाऊं सू बालक पड़का यार सुदमा डोगर कहलाऊं सू मैं कह दो रे मैं को ना मैं नहीं उड़ पाऊं सो बालक पड़का यार सुदमा डोगर कहलाऊं सो वो बालकपन का यार सोदामा टोटे में गणा दुखी से महादुखी उसकी मिसरानी क्यों करे झाल रुकी से भूखे सो में पूछता के नहीं उनका जन्म सुखी से भूख नवाजे मौत हरा दे न उनकी कजालों की से सर्वव्यापक सब कहें मने सर्वव्यापक सब कहें मने मैं चतुर्भुज कहलाऊं सो बालक पड़का यार सुदमा डोगर कहलाऊं सो मैं कह दो रे मैं को ना मैं नहीं उड़ पाऊं सो बालक पड़का यार सुदमा डोगर कहलाऊं। वीरेंद्र भाई जी हाँ, गिरधारी। लट सा काट दिया भाई इन्होंने क्या हाँ, और ये थे राजल शर्मा और साथी। एक और कर दो क्या बोला? क्या प्रोग्राम के बता दो। हाँ, कल के कृषि कार्यक्रम का जहाँ तक सवाल है गिरधारी भाई, कल चर्चा का विषय रहेगा चारा एवं चारा विकास योजना पे, और दूसरा नई फसल नई उमंग के तहत चर्चा का विषय रहेगा संकर हाथी घास की बिजाई पे। और कल का मौसम क्या रहेगा? और कल के मौसम का या आज के मौसम के जहाँ तक सवाल है तो आज अधिकतम तापमान रहा 31 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम रहा 25 डिग्री सेल्सियस, हवा की गति रही 10.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली और हल्के हल्के से बादल भी छाए रहे। अच्छा। और जहाँ तक कल के मौसम का सवाल है तो अधिकतम तापमान रहेगा 26 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम रहेगा 24 डिग्री और सेल्सियस। मी आने की उम्मीद है। मीन आने की उम्मीद है, अब पे नहीं जाना। ठीक है। तो ये मैं आप तो बात पूछूंगा नहीं कि मैं रास्ते में आऊँ था जो गया वो माटी खावे थी, ये क्यों खावे थी वो? ओहो अच्छा, या तो गिरधारी भाई आपने बड़ा अच्छा सवाल शुरू में ही कर दिया था। तो इसके भी कई कारण उसके हैं। जिस तरह पशुओं के शरीर में खनिज लवण, फास्फोरस, कैल्शियम
कैल्शियम सोडियम वगैरह की कमी का होना, जी। विटामिन बी की कमी का होना, या फिर न्यू कह लो फाइबर्स जो कहते हैं तंतु युक्त जो पदार्थ हैं उनकी कमी होना उनके भोजन में, या फिर पशु को भरपेट और अच्छी गुणवत्ता का भोजन ना मिल पाना, प्रोटीन युक्त पदार्थों की कमी होना, या फिर उनके पेट में कीड़े कहते हैं जिसने आंतरिक परजीवी जूण वगैरह कहते हैं। फिर ये खांदी रहेंगी या कोई उपाय भी है इनका? नहीं क्यों खाओगे तो फिर तो बीमार होंगी, ज़्यादा खाओगी तो उसका उपचार भी जरूरी है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा है, पहली बात तो यह है कि इसके कारणों का पता लगाया जाए कि हर पशु के अलग अलग कारण हो सके। ठीक है। दूसरा, पशु को सही गुणवत्ता वाला भरपेट भोजन दे। पशु के भोजन में जो फाइबर्स यानी कि तंतु युक्त जो और प्रोटीन युक्त जो भोजन है वो जो है उसमें जरूर शामिल करें। अच्छा। इसके साथ साथ जो है खनिज मिश्रण जरूर दे। आपने देखा होगा कई बार वो सेंधे नमक का डला घेर दें थोड़ी में उन्ना चाटे हो जा, और वो भी तो बेहतर है। तो लवण मिश्रण का अब लवण मिश्रण खनिज मिश्रण भी आगे वो भी दे सके। और एक और बहुत जरूरी है कि नज़दीकी पशु चिकित्सक की सहायता ले और उसके जो पेट में जूण वगैरह है, कीड़े वगैरह है, तो ऐसी आंतरिक परजीवी हैं तो उसको दिखा के उसका इलाज करवाएं और उनको निकालने का प्रबंध करें। मेरे ख्याल से कीड़े की दवाई तो समय समय देती रहनी चाहिए। हाँ, वो देते रहे समय समय पर दें, जिससे कि उसके पेट में ऐसा बनेंगे नहीं कि बाह्य परजीवी या आंतरिक परजीवी जो है उसके शरीर में ना हो। आपने देखा होगा गिरधारी भाई पहला क्या करे रहे थे, बोला खट्टी लस्सी देख रहे थे, सरसों का तेल पाकर कठड़ुआना बछड़ा और किस तरह जून निकले जून बाहर निकल जाएगा। तो यह व्यवस्था जो करते रहे, देसी उपाय करते रहे तो शायद इसका ही फर्क पड़ जाए उसका देखा जाए। नहीं तो पशु चिकित्सक की सहायता जरूर ले। बात तो बहुत करनी थी लेकिन समय हो गया। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। इसके कल आज का किसानवाणी कार्यक्रम समाप्त हुआ। कार्यक्रम के सभी सुनने गिरधारी और वीरेंद्र भाई की राम राम।